हे गाइस, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। यूनिवर्स बहुत ही रहस्यमय है। हम यूनिवर्स के बारे में बहुत कम जानते हैं, मगर जितना भी जानते हैं वो डराने वाला है। यूनिवर्स में बहुत सारी डरावनी घटनाएं होती रहती है जिसको आम इंसान नहीं जान पाता, और एलियंस ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिसकी मदद से वो तारों की ऊर्जा चुरा रहे हैं। आज मैं आपको ऐसे ही स्पेस फैक्ट्स और स्पेस मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि यह है ज्ञान का फीवर और हमें ये सब जानने की चुल मची रहती है। नंबर 1, एंटी यूनिवर्स। हम अब तक सोचते थे कि बिग बैंग से हमारा यूनिवर्स बना, मगर एक थ्योरी के अनुसार बिग बैंग से दो यूनिवर्स बने। एक यूनिवर्स जहां हम रहते हैं और दूसरा बना एंटी यूनिवर्स, जिधर समय उल्टा चलता है। यानी एंटी यूनिवर्स में सब चीजें उल्टी होती होगी। बच्चे की जगह पे बुढ़ा जन्म लेता होगा और बच्चा बन के उसकी डेथ होती होगी। एंटी यूनिवर्स हमारे खुद के यूनिवर्स की मिरर इमेज है जो हमें डार्क मैटर के वजूद के बारे में बताता है। नंबर 2, होल इन स्पेस। अगर आप आसमान की तरफ देखोगे तो अनगिनत तारे दिखेंगे, मगर स्पेस में ऐसी भी जगह है जिधर 1.8 बिलियन लाइट ईयर तक कुछ भी नहीं है। ना ही कोई प्लैनेट्स है, ना ही कोई गैलेक्सी, बिल्कुल अंधेरा। मगर ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो वहाँ की गैलेक्सी कहाँ चली गई? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वहाँ एक तारा ब्लास्ट हुआ होगा, यानी सुपरनोवा, जिसकी वजह से वहाँ के सारे प्लैनेट्स वहाँ से दूर चले गए। मगर इतना बड़ा ब्लास्ट होना पॉसिबल नहीं है कि प्लैनेट्स 1.8 बिलियन लाइट ईयर तक दूर चले जाए। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि कुछ बहुत ही एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने ऐसी मशीन बना ली है जो सन और प्लैनेट से एनर्जी चुराते हैं ताकि वो अपने नीड्स पूरे कर सके। सोच के देखो कि अगर ये सच हुआ तो एलियन सिविलाइजेशन कितना एडवांस होगा जिसे इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन कितनी एडवांस है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वो कितनी एनर्जी यूज करती है। नंबर 3, हैंड ऑफ गॉड। हमारे पृथ्वी से 17,000 लाइट ईयर दूर एक पल्सर नाम का ऑब्जेक्ट है जो एक हाथ जैसा दिखाई देता है और उसकी उंगली में सुदर्शन चक्र जैसा कुछ है। साइंटिस्ट ने इसे हैंड ऑफ गॉड नाम दिया। ये ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बीच में एक तारा का बचा हुआ कोर है जो सुपरनोवा में तबाह हो गया था, और उस कोर से बहुत ज्यादा लाइट निकल रही है, और जब वो लाइट डस्ट क्लाउड से टकराता है तब ऐसा आकार बनता है। मगर साइंटिस्ट का मानना है कि ये लाइट्स और डस्ट क्लाउड की वजह से ऐसा नहीं दिखता, बल्कि सच में ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है। ये अब तक के स्पेस में खोजे गए सबसे अमेजिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक है। नंबर 4, कॉकरोच होप। 2017 में एक कॉकरोच को फोटोन M3 बायो सैटेलाइट के साथ 12 दिन के लिए स्पेस में भेजा गया था। तब वो कॉकरोच प्रेग्नेंट थी और पृथ्वी पे आने के बाद उसने 33 कीड़ों को जन्म दिया। और रशियन साइंटिस्ट ने रिसर्च में पाया कि वो 33 कॉकरोच पृथ्वी पे पाए जाने वाले कॉकरोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा तेज है। ये आज तक मिस्ट्री है कि ये किस वजह से ऐसा हुआ था। नंबर 5, सुपरनोवा। 2022 यानी ये साल में सुपरनोवा होने वाला है। दो स्टार आपस में टकराएंगे जिससे बहुत बड़ा धमाका होगा और उसकी लाइट हमें बहुत दिनों तक दिखेगी। हमारी पीढ़ी ह्यूमन सिविलाइजेशन की पहली पीढ़ी होगी जो सुपरनोवा देखेगी। नजारा देखने लायक होगा, देखना जरूर। नंबर 6, मिस्ट्री ऑफ वाटर। सूरज हमारे पृथ्वी से पुराना है, मगर हम जो पानी पी रहे हैं वो सूरज से भी पुराना है। ये कैसे हो सकता है वो आज भी रहस्य है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि 4.6 बिलियन साल पहले स्पेस में तैर रहे बर्फ के बादल के टुकड़े पृथ्वी पे गिरे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पे पानी आया है। ऐसे बहुत सारे बादल हमारे यूनिवर्स में मौजूद है, मगर एक बहुत ही बड़ा बादल है जो ब्लैक होल के चारों ओर फैला है। उसमें इतना पानी है कि हमारे पृथ्वी को 140 ट्रिलियन बार भरा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।